सडनली उसको रियलाइज़ होने लगा। जैसे ही उसने देखा कि जो बड़ा ड्रम है वो बजा रहे हैं, तो उसके कमर के हिस्से के ऊपर के हिस्से से उसको महसूस हो रहा था, और जो छोटा ड्रम बजाते थे वो कमर के नीचे के हिस्से से महसूस हो रहा था। इस प्रकार से वो कंटिन्यूसली उसने फील किया कि वो सुनने की बजाय महसूस ज़्यादा कर सकती है, और इस प्रकार से उसने अपने बॉडी के अन्य दूसरे हिस्सों को भी जागृत किया कि वो ये इस तरीके से वाइब्रेशन सुन करके आगे बहुत अच्छे से चल सके। तो ये एवलिन ने बताया अपना एक्सपीरियंस। She never looked back from that point onward. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestral work to solo performance. At the end of her 3 years course, she had captured most of the टॉप अवार्ड्स। तो उसके बाद उसने कभी मुड़ कर के नहीं देखा उस पॉइंट के बाद, और उसके बाद उसने बहुत सारे टूर किए यूनाइटेड किंगडम के भी विथ यूथ यूथ के द्वारा ऑर्केस्ट्रल वर्क के लिए। एंड उस समय वो 16 साल की ही थी मात्र। तो उसने डिसाइड किया कि वो म्यूजिक को अपनी लाइफ बनाएगी। उसने ऑडिशन दिया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए, जिसमें उसने सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में अभी तक के इतिहास के पन्नों में अपने स्कोर को दर्ज किया। और उसके बाद वो कंटिन्यूसली बढ़ती बढ़ती चली गई और ऑर्केस्ट्रा वर्क को अब वो अकेले परफॉर्म करने लगी। और लास्ट में तो यहाँ हुआ कि 3 साल के दौरान उसने लगभग सारे जो अवार्ड थे वो कैप्चर कर लिए थे, कोई भी रह नहीं गया था, जितने भी टॉप अवार्ड थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड know where you are going, you will get there. And she got right to the top the world most sought after multi percussionist with a mastery of some thousand instrument and hectic international schedule। तो इसके बाद एवलिन ने कभी भी किसी प्रकार की हिंट नहीं ली कि वो बहुत ही अच्छा कर रही है या हीरोइक टाइप से परफॉर्मेंस कर रही है। उसने सीधा कहा कि यदि आप काम अच्छा करते हैं, मेहनत अच्छी करते हैं, और आपको ये पता है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप डेफिनेटली एक दिन वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जैसे कि वो पहुँच गई थी, और वो लगभग विश्व के सभी महान तबला वादकों में शामिल हो गई थी, मास्टरी मिल गई थी उसको। और उसने लगभग 1000 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखा बहुत ही अच्छे तरीके से। और उसका इंटरनेशनल शेड्यूल तो बहुत ही हेक्टिक रहता था, कभी भी वो मतलब फ्री नहीं रह पाती थी। इट इज़ इंट्रीगुइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन so effortlessly without hearing. In our 2 hour discussion, she never missed a word. Man with persevered give me trouble. She laughed at it. तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि उसके फंक्शन को बिना किसी मेहनत के आपको और बिना कुछ सुने समझने मिल जाए। हमारे 2 घंटों के डिस्कशन के दौरान उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया, बशर्ते एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखते हुए उसको दिक्कत ना हुई हो, वो हंसते हुए बात करते हैं। और हम देख पा रहे हैं नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आइज़। तो वो केवल हमारे होठों को नहीं देख रही थी बल्कि पूरे चेहरे को देख रही थी, और उसमें भी आंखें दिख रही थी। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, सी सेज, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज़। तो उसने हमसे बात करते हुए बताया कि वो शुरू से ही ना सुन पा रही हो, ऐसा नहीं था, वो 11 साल तक सुन पाती थी। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो इतने अच्छे तरीके से कैसे फ्रेंच बोल पाती है और जैपनीज़ में उसको भी महारत हासिल है। एज़ फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन, इट प्योर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स इन द स्किन, my cheekbones, and even in my hairs. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertip. By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration passes through her bare feet and up her legs. तो उसने बताया म्यूजिक के बारे में कि म्यूजिक मेरे पूरे शरीर के हिस्सों से भरा पड़ा है और ये उभर करके बाहर आता है, जैसे कि मेरी स्किन की चमक, मेरे गाल और यहाँ तक मेरे बालों से भी म्यूजिक चमकता है। और वो बता रही है कि जब कभी जाइलोफोन बजाती है तो उसको साउंड उसकी उंगलियों के जो 2 लकड़ियों को लेकर के वो उस पर बजाती है, उसकी जो हवा पास होती है उससे समझ में आती है।
और तो और जब भी कभी ड्रम बजाती है तो ड्रम का जो कंपन होता है, नाद होता है, उससे भी उसकी बॉडी में एक सिहरन सी आ जाती है। और जब कभी उसको लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर बजाना होता है तो वो अपने शूज़ को रिमूव कर लेती है, ताकि उसके जो वाइब्रेशन होते हैं वो पास होकर के उसके खाली पैरों से और उसके ऊपर तक बॉडी में चले जाएं पैरों के द्वारा। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइटेड हर ऑडियंस इन 1991. She was presented with her Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year award, says master percussionist James Blades. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. Evelyn confesses that she is something of workaholic. तो किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए और सुनकर के खुशी भी हुई है कि 1991 में जब वो प्रेजेंट कर रही थी रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के लिए प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट अवार्ड के लिए सोसाइटी के लिए ईयर अवार्ड, तो उसको ये मिला था। सी सेज मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड। तो मास्टर पर जो तबला वादक थे जेम्स ब्लेड, उन्होंने बोला कि भगवान ने उसके सुनने की क्षमता छीन ली थी, लेकिन उसको उसके बदले में बहुत असामान्य चीज़ें गिफ्ट में दी थी। जो हम सुन सकते थे वो फील कर सकती थी, और तो और हम लोगों से कई गुना अच्छे तरीके से। इसी कारण से वो म्यूजिक कितने अच्छे से समझा पाती थी और लोगों को सब कन्वे कर पाती थी। एवलिन कन्फेसेस दैट सी इज़ समथिंग ऑफ वर्कहॉलिक। एवलिन ने ये भी माना है कि कहीं ना कहीं उसको काम करने की लत पड़ चुकी थी। आई हैव जस्ट गो टू द वर्क ऑफ एन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियन। मैं बहुत भी ज़्यादा जब भी काम पे जाती हूँ तो बहुत मेहनत करती हूँ, यहाँ तक कि एक क्लासिकल म्यूजिशियन के कंपैरिजन में। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस। इनाम बहुत सारे हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन द प्रिजन एंड हॉस्पिटल। तो उसके बहुत सारे लगातार जो आयोजन होते थे, उसके अलावा भी वो हॉस्पिटल्स में और जेल में जाकर के भी फ्री कंसर्ट दिया करती थी। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू द क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन एंड एनी रिक्लेन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन। सी इज साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रेन। तो वो जेल में भी अपना परफॉर्मेंस देती थी और हॉस्पिटल्स में भी, साथ ही साथ बहुत सारे फ्री कंसर्ट करती थी हॉस्पिटल में, और जो भी यंग सीखने वाले लोग आते थे उनको भी वो टाइम देती। एनी रिक्लेन बोलते हैं बीथोवन फंड से कि जो भी बहरे बच्चे थे वो सुन नहीं पाते थे, वो हमेशा बोलते थे कि एवलिन उनके लिए एक बहुत ही उम्मीद की किरण है, और वो देख पा रहे हैं कि देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर वो नहीं जा पाएँ। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लैनी को उसकी छोटी सी उम्र में भी उन लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल गई थी, जो कि लोग दो बार भी जीवन लेकर के शायद प्राप्त न कर पाएँ। सी हैज़ ब्रॉड परक्यूजन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। उसने तबला वाद्य यंत्रों को स्टेज में ऑर्केस्ट्रा वर्क में फ्रंट स्टेज दिलवाया था। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और उन्हें दिखाया कि किस तरीके से ये आगे बढ़ कर के आ रहे हैं। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। और वो उन सभी को प्रेरणा दे रही है जो कि सुन नहीं सकते या फिर दिव्यांग हैं। पीपल हु लुक टू हर सेज। जो भी व्यक्ति उसको देखता था और तो वह यही कहता था, इफ़ सी कैन डू इट, यदि वो कर सकती है, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, और ये तो कुछ भी नहीं है। सी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू द मिलियंस। तो उसने इससे भी ज़्यादा असंख्य लोगों को, लाखों लोगों को आनंदित किया है अपने म्यूजिक के द्वारा। धन्यवाद।